आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे अपनी अगली नेक्स्ट यूनिट, सेकंड यूनिट हमारी करंट इलेक्ट्रिसिटी। फर्स्ट यूनिट में हमने डिस्कस किया था चार्ज एट द रेस्ट, उसके हमने फिनोमिना डिस्कस किए, जिसमें हमने क्या डिस्कस किया, इलेक्ट्रिकल फील्ड, इंटेंसिटी, पोटेंशियल्स एंड इट्स फिनोमिनाज। अब हम डिस्कस करेंगे अगर चार्ज एट द मोशन, जो लास्ट यूनिट थी वो थी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, चार्ज एट द रेस्ट, ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी डील्स विद द स्टडी ऑफ द चार्ज एट द रेस्ट। बट इन दिस यूनिट वी आर डिस्कस अबाउट चार्ज एट द मोशन। तो इसको क्या बोले, करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या, ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी डिस्कस अबाउट द चार्ज एट द मोशन। अगर चार्ज को मोशंस में डिस्कस करें तो उसको हम बोलते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी। अब मोशंस वर्ड जो है वो हमें रिप्रेजेंट करता है डायनेमिक मोशन, जैसे कि लास्ट हमने डिस्कस किया था +1 के अंदर फ्लूइड एट द मोशंस। उसी के बेस पे यहाँ पर जो करंट वर्ड है, करंट जो वर्ड है वो फ्लूइड के वर्ड से लिया गया है। जो ग्रेट फिजिशियन हुआ ओम्स, उसने ये जो करंट वर्ड है ये हाइड्रोडायनेमिक से लिया, फ्लूइड एट द मोशंस। उसमें क्या करते थे, वी हैव कंसीडर ए पाइप, पाइप कंसीडर कर लेते थे, ये कोई एरिया क्रॉस सेक्शंस है, इसमें से ये वाटर फ्लो किया जा रहा है, तो इस पर यूनिट एरिया में से कितना वाटर फ्लो करेगा वो उसकी करंट कहलाती है। तो करंट वर्ड जो है मोशन से रिलेटेड है। मोशंस का मीनिंग क्या है कि पार्टिकल्स जो है वो मूव करे किसी एक अंडर एनर्जी की। एग्जांपल लेते हैं, क्या एग्जांपल लेते हैं, हमने एक डैम बनाया, ये हमने यहाँ पर वाटर स्टोर कर लिया, दिस विल बी ए वाटर स्टोर। अब इसको हम एक पर्टिकुलर हाइट से फॉल करते हैं, तो फॉल करेंगे तो यहाँ पर ये इसकी पोटेंशियल एनर्जी है, ये किस में कन्वर्ट हो जाती है, काइनेटिक एनर्जी के अंदर। और ये काइनेटिक एनर्जी के कारण पार्टिकल क्या करेंगे, मूव करेंगे, मोशंस में आएंगे। और ये मोशंस जो है, ये जो इसकी एनर्जी है, अगर इसको इसके साथ किसी पॉइंट के साथ कनेक्ट कर देंगे, जैसे टरबाइन है उनके साथ कनेक्ट कर देंगे, तो क्या करेंगे, मूव करेंगे, मैकेनिकल एनर्जी, और आगे क्या वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। तो हमने एनर्जी कंजर्वेशन लॉ के अनुसार एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। जब पोटेंशियल एनर्जी होती है मोशंस में लेके आते हैं, क्या आ जाती है, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी कारण क्या है, हम अपने डिफरेंट फिनोमिना, जो हमारे डिफरेंट ऑपरेटर्स है उनको मूव कर सकती है। अब इस केस के अंदर भी हम क्या करते हैं, पार्टिकल्स को फ्लो करेंगे। ऐसे हमारे लाइफ में बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जिसमें ये शो किया जाता है कि ये करंट इलेक्ट्रिसिटी को शो करता है कि करंट मूव कर रहा है फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, कि चार्ज पार्टिकल मोशंस में, जैसे कि थंडरिंग होती है, लाइटिंग होती है। लाइटिंग में क्या होता है, चार्ज फ्लो करता है, कहाँ से, क्लाउड से अर्थ तक। उस टाइप के करंट को हम बोल देते हैं कि करंट इंस्टेंटली प्रूफ हुआ। लेकिन कुछ और भी एग्जांपल है जिसमें करंट का स्टडी फ्लो के अंदर चलता है। अब चार्ज पार्टिकल्स है वो मूव करेंगे, अब मूव करेंगे तो मूव करने से वहां पर क्या आएगा, एक फिनोमिना प्रोड्यूस होगा, उसके इफेक्ट प्रोड्यूस होंगे। इस चैप्टर में वही फिनोमिना, उसके इफेक्ट और उसके रिजल्ट को हम कैलकुलेट कर लेंगे, इसलिए हमने अपने यूनिट का नाम रख दिया करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट मोशंस, चार्ज पार्टिकल्स, इलेक्ट्रिसिटी यानी चार्ज पार्टिकल अगर मोशंस में आते हैं तो उसको बोलते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो हम डेफिनेशन में कैसे डिफाइन करेंगे, ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी डील्स विद द स्टडी ऑफ द चार्ज एट द मोशन, दैट इज कॉल्ड टू ए करंट इलेक्ट्रिसिटी। अब किसी भी फिनोमिना के अंदर हम उसके अंदर डिफरेंट जो मटेरियल्स होते हैं उनके इफेक्ट को कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पर हमने कोई भी, जैसे हमने 3 स्टेट ले ली, सॉलिड, लिक्विड और गैसेज। अगर हम करंट को किसी सॉलिड में पास करते हैं या लिक्विड में पास करते हैं या गैसेज में पास करते हैं तो क्या उसमें करंट प्रोड्यूस होगा, अगर होगा तो उसके लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है, उसको हम बोलते हैं करंट कैरियर। करंट कैरियर क्या है, करंट कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल्स जो करंट को कैरी करते हैं। अब अलग अलग हमने अपनी मैटर की 3 स्टेज ली है, सॉलिड, लिक्विड और गैसेज। तो सॉलिड में करंट कैरियर कौन होगी, किसके कारण करंट रेस्पॉन्सिबल होगा टू मूव, तो सॉलिड जो है उसमें एक डेफिनेट शेप, डेफिनेट साइज, डेफिनेट वॉल्यूम होता है।
अब सॉलिड के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन, जिसको हम बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जो लूजली बाउंड होते हैं आउटर सेल में, जैसे हम थोड़ी एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, एनर्जी प्रोवाइड करने से क्या होता है कि वो पार्टिकल्स मूव करना शुरू कर देते हैं और वो फ्रीली मूव कर सकती है, इसलिए उसको बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो कंडक्टर, जो मटेरियल के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन ज्यादा पाए जाते हैं उसको बोलते हैं कंडक्टर, और जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन की संख्या बहुत कम होती है उसको बोलते हैं इंसुलेटर। तो कंडक्टर के अंदर जो करंट कैरियर है वो कौन है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ये कंडक्टर है जिसमें ये इलेक्ट्रॉन इजिली मूव कर सकते हैं किसी भी पर्टिकुलर डायरेक्शंस के अंदर। तो कंडक्टर में करंट कैरियर कौन होगा? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। इंसुलेटर में कोई फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, तो इसलिए हम क्या बोलते हैं? नो करंट कैरियर। अगर हम किसी भी मटेरियल को किसी इंसुलेटर के साथ कनेक्ट करते हैं, जैसे करंट कैरियर है, ये कोई करंट पास करे, यहाँ पर हमने कोई इंसुलेटर रख दिया, ये इंसुलेटर है, तो यहाँ के बाद ये करंट पास नहीं होगा। थर्ड है सेमी कंडक्टर। सेमी कंडक्टर क्या है? इट कंसिस्ट ऑफ टू वर्ड, सेमी प्लस कंडक्टर, यानी कि जो कंडक्टर भी है और इंसुलेटर भी है, इसमें दोनों की प्रॉपर्टी है। ये इसमें जो करंट कैरियर होगा वो कौन होगा? फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड द होल्स। तो सॉलिड में तीन कैटेगरीज में हमने डिवाइड किया सॉलिड को। एक ऐसे मटेरियल जिसमें से हम करंट पास कर दे उसको बोलते हैं कंडक्टर। तो कंडक्टर में कौन हो गए? करंट कैरियर, फ्री इलेक्ट्रॉन। इंसुलेटर जिसमें से करंट पास नहीं होता उनको बोलते हैं नो, उसमें कोई करंट कैरियर नहीं होगा। और जो सेमी कंडक्टर्स है, सेमी कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड द होल्स करंट कैरियर की तरह काम करेंगे। अगर हम क्या है कोई लिक्विड ले लेते हैं, लिक्विड में हम करंट पास करते हैं, तो लिक्विड में क्या करंट पास होगा? तो हमारा आंसर होगा बहुत सारे ऐसे लिक्विड है अगर उसमें से हम करंट पास है तो करते हैं तो करंट पास हो जाएगा। कारण ड्यू टू इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट क्या है? इलेक्ट्रोलाइट जिसमें अगर किसी लिक्विड है, सम लिक्विड विच अलो इलेक्ट्रिकल करंट टू पास थ्रू देम एंड डिसोसिएट इनटू द आयन, दैट इज कॉल्ड टू ए इलेक्ट्रोलाइट। जैसे एग्जांपल है कॉपर सल्फेट, सल्फ्यूरिक एसिड, सोडियम क्लोराइड्स। इसमें क्या होता है कि ये जो कॉपर सल्फेट है, जैसे इसमें करंट पास करेंगे ये आयंस के अंदर डिसोसिएट हो जाएंगे, टूट जाएंगे। जैसे कि यहाँ पर हमने क्या लिया, ये हमने कोई सॉल्यूशन ले लिया, कॉपर सल्फेट ले लो या सल्फ्यूरिक एसिड ले लो। हमने कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लिया, तो कॉपर सल्फेट के अंदर जैसे हम करंट पास करते हैं, ये करंट है, तो करंट पास करने से क्या होगा, इसके अंदर ये कॉपर और सल्फेट आयंस में कन्वर्ट हो जाएंगे और ये एक कटायंस और अनायंस की फॉर्म में प्रेजेंट होंगे। तो किसी भी लिक्विड में करंट प्रोड्यूस होगा किसके कारण? कटायंस और अनायंस के कारण। थर्ड है गैस। गैस जनरली इंसुलेटर होती है, इसमें से हम क्या कोई करंट नहीं पास कर सकती, तो यहाँ पर इसे बोलेंगे यहाँ पर कोई करंट कैरियर नहीं होगा। लेकिन कुछ कंडीशंस के अंदर, जैसे कि हमने क्या किया, लो प्रेशर कर दिया, हाई पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दिया। हाई पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करने से क्या होता है कि एक पर्टिकुलर, जैसे कि ये एक चार्ज बॉडी है, यहाँ पर हमने क्या प्रोवाइडेड किया, मैक्सिमम चार्ज प्रोवाइड कर दिया। इसका पोटेंशियल डिफरेंस क्या कर दिया मैंने? मैक्सिमम। मैक्सिमम करने से इसके आसपास कौन सी लेयर है? एयर की लेयर है। यहाँ पर ये एयर की लेयर है, तो ये क्या करेगा, इसमें से इसकी इतनी एनर्जी नहीं है कि ये इससे इलेक्ट्रॉन ले ले, लेकिन जैसे जैसे हम पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज करते जाएंगे कुछ एक ऐसी कंडीशन आएगी ये इससे इलेक्ट्रॉन लेना स्टार्ट कर देगा, किसी एयर मॉलिक्यूल से। अगर एयर मॉलिक्यूल्स इलेक्ट्रॉन देगा तो इस पे कौन सा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। तो इसको बोलते हैं आयनाइज की एयर आयनाइज होगी। कब? जब हम इसको लो प्रेशर और हाई पोटेंशियल डिफरेंस करते हैं तो एयर आयनाइज हो जाती है, और आयनाइज एयर के अंदर जो करंट कैरियर होगा वो कौन होगा? पॉजिटिव आयंस एंड द इलेक्ट्रॉन्स। अब हम डिस्कस करें इलेक्ट्रिकल करंट। करंट कैरियर फ्लो करते हैं चार्ज पार्टिकल्स को, जिसके कारण क्या प्रोड्यूस होता है? इलेक्ट्रिकल करंट। इलेक्ट्रिकल करंट क्या है कि ये हमने पर यूनिट एरिया कोई एरिया कंसिडर किया है, इस पर्टिकुलर एरिया में से कितने चार्ज पार्टिकल फ्लो करेंगे गिवन इंटरवल टाइम के अंदर। जैसे कि हमने क्या है, यहाँ पर एक एरिया क्रॉस सेक्शन लिया है, कोई कंडक्टर कंसिडर किया है, ये इसका एरिया क्रॉस सेक्शन है। हम इस पर्टिकुलर पॉइंट पे एरिया ए लिया है। अब यहाँ पर हम ये देखते हैं कि इस एरिया में से कितने इलेक्ट्रॉन पास होते गिवन टाइम में। मान लिया कि यहाँ पर
10 इलेक्ट्रॉन पास होते पर सेकंड में, तो रेट ऑफ फ्लो कितना हो जाएगा 10। अगर एनर्जी बढ़ा दे तो इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की फ्लो भी इंक्रीज हो जाएगी। अब इलेक्ट्रॉन कितने फ्लो करेंगे, 20 इलेक्ट्रॉन्स पर सेकंड में, तो ये इसका रेट ऑफ फ्लो बोलेंगे, जिसको बोलेंगे इलेक्ट्रिकल करंट। कैसे, थोड़ा एग्जांपल से समझते हैं कि हमारी डेली लाइफ में जैसे कि बहुत सारे मॉल्स है, वहाँ पर जाते हैं तो हम क्या देखते हैं, एक्सेलरेटर देखते हैं, स्टेयर्स होती है, वो स्टेयर ऐसे मूव करती है, ये स्टेयर्स है, यहाँ पर ये स्टेयर लगी होती है, इसके अंदर ये चीज इस तरह जाती है, ये इसमें स्टेयर होते हैं, तो इस पे हम यहाँ से जाते हैं, ये इधर जाते हैं ऐसे पार्टिकल्स, और यहाँ पर ये फिर वापस नीचे आ जाती है, ये इस तरह सर्कुलेट होती है। इसको सर्कुलेट करने के लिए हमें क्या चाहिए, दिस विल बी फर्स्ट दिस पॉइंट, ये पॉइंट क्या है, दिस इज द सोर्स ऑफ एनर्जी, इसको बोलते हैं सोर्स ऑफ एनर्जी। एक मोटर लगा दी जो इसको रोटेट करेगा, इसको हमने एक चेन सिस्टम के साथ बांध दिया, ये चेन जैसे मूव करेगी ये दूसरा व्हील भी क्या करेगा, रोटेट करेगा। जैसे एग्जांपल लेते हैं साइकिल का, साइकिल के आगे क्या होता है कि आगे हम पेडल पे जैसे फोर्स लगाते हैं, वर्क करते हैं, वो एक्सेलरेट होता है, उसके साथ जो पीछे व्हील्स अटैच होता है वो क्या करता है, उसके साथ रोटेट करता है विद ए चैन। अगर यहाँ पर ये चैन है तो इसमें दो चीजें हमने नोट की, फर्स्ट दैट विल बी सोर्स ऑफ एनर्जी, हमें क्या चाहिए, एक एनर्जी का सोर्स। सेकेंड कॉन्टिन्यूटी, कॉन्टिन्यूटी जरूरी है इसके अंदर। अब ये यहाँ से आएंगे वापिस इधर आ जाएंगे, फिर अगर मैं इसको ब्रेक कर दूं, इस चैन को ब्रेक कर देता हूं, तो क्या ये चैन रोटेट हो पाएगी, आंसर होगा नहीं, ऐसा नहीं हो पाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या होगा, ब्रेक कॉन्टिन्यूटी नहीं है, डिसकॉन्टिन्यूटी आ गया। तो इसी तरह हमारे घर पे जो चार्ज आते हैं, करंट प्रोड्यूस होते हैं, जैसे कि हमने क्या किया, पावर हाउस है या कोई भी, जैसे कि हमने डैम पे क्या इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की, वो इलेक्ट्रिसिटी हमने कहाँ तक, अपने घर तक लेके आए, तो यहाँ पर हमने किसकी फॉर्म में, करंट की फॉर्म में। तो फर्स्ट हमें क्या चाहिए यहाँ पर, सोर्स कौन है, ये डैम जो इसको प्रोवाइड करे है लगातार एनर्जी, जिससे क्या ये कन्वर्ट होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर। दूसरी कॉन्टिन्यूटी है, तो इसमें एक वायर नहीं होती, हमारे घरों में हमेशा दो वायर होती है, फर्स्ट वायर क्या होती है, करंट देती है, दूसरी में से करंट वापिस होती है, कॉन्टिन्यूटी। सिमिलरली इसकी तरह, जिस तरह एक्सेलरेट होता है, तो यहाँ पर इसमें ये दो चीजें हैं, इसके अंदर इसको हम बोलते हैं, यहाँ इस सिस्टम को हमने ब्रेक कर दिया, जब हमें रिक्वायरमेंट होती है हम करंट ले लेते हैं, जब हमें रिक्वायरमेंट नहीं होती हम करंट नहीं देते, तो इसको बोलते हैं स्विच। यहाँ पर जो हमने एक्सटर्नल पार्ट जोड़ दिए, जैसे कि हम ये क्या है, एक टरबाइन इसके चला रहे हैं, इसको हमने एक्सटर्नल सोर्स से जोड़ दिया, लोड जिसको बोलते हैं लोड, जैसे कि हमने कोई मशीन लगा दी, फैन लगा दिए या रेफ्रिजरेटर है, तो वो क्या करेंगे, लोड। और इस पूरे सर्किट को, ये जो पूरा फिनोमिना है, इसको ये सोर्स है, सोर्स ऑफ एनर्जी, ये स्विच है, इसको ऑफ कर सकते हैं, ऑन कर सकते हैं, ये एक्सटर्नल लोड है जो इसके यूज करता है एनर्जी को। इस तरह ये फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, ये इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं, इसकी एनर्जी कारण यहाँ पर हम अप्लायंसेस यूज करते हैं, वो अप्लायंसेस की एनर्जी यूज करता है और फिर वापिस दे देता है। तो इस पूरे सर्किट को नाम बोलते हैं सर्किट, और इसको क्या बोलेंगे, करंट का फॉर्मूला है तो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। तो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट क्या है, एक पूरा पार्ट जिसमें क्या है, सोर्स ऑफ एनर्जी है, लोड है, व्हील्स है, चेन्स है, स्विच है, ये सारे पार्ट मिलके हमारे क्या बनाते हैं, सर्किट बनाते हैं, जिसको हम इलेक्ट्रिकल सर्किट बोलते हैं। अब यहाँ पर हम काउंट कर लेते हैं, मान लीजिए एरिया फिक्स कर दिया मैंने, तो यहाँ पर इस पर्टिकुलर एरिया में से कितने इलेक्ट्रॉन पास होंगे, तो रेट ऑफ फ्लो, टोटल चार्ज फ्लोइंग थ्रू गिवन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शंस, दैट इज कॉल्ड टू ए इलेक्ट्रिकल करंट। तो इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिकल करंट। तो इलेक्ट्रिकल करंट क्या है, ये एक पर्टिकुलर एरिया है, इस एरिया में से कितने इलेक्ट्रॉन पर टाइम में पास होते हैं, क्रॉस करते हैं इसको, दैट इज कॉल्ड टू इलेक्ट्रिकल करंट। तो इलेक्ट्रिकल करंट क्या है, इलेक्ट्रिकल करंट अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल फ्लोइंग थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ ए कंडक्टर पर यूनिट टाइम, यानी कितना इलेक्ट्रिकल चार्ज किसी गिवन एरिया क्रॉस सेक्शन कंडक्टर में से पर यूनिट टाइम में पास होता है, दैट इज कॉल्ड टू इलेक्ट्रिकल करंट। तो करंट क्या है, टोटल चार्ज फ्लोइंग, टोटल चार्ज क्या हो गया Q,
कितना टाइम लिया t, तो फॉर्मूला क्या बन गया I = Q/T। अब टाइम क्या है, यहाँ पर मिनिमम लिमिट ले सकते हैं कि कम से कम टाइम में कितना करंट पास होगा, कितना चार्ज पार्टिकल फ्लो होगा, तो हमने लिमिट ले ली, लिमिट के साथ ये हो गया dQ/dt। तो इसको दूसरी भाषा में यानी मैथमेटिक्स में क्या बोल सकते हैं, द फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज आल्सो कॉल्ड ए इलेक्ट्रिकल करंट। तो इलेक्ट्रिकल करंट क्या है, फ्लो ऑफ चार्ज पार्टिकल्स, चार्ज पार्टिकल का फ्लो। अब चार्ज पार्टिकल क्या हो सकते हैं, प्रोटॉन भी हो सकते हैं और इलेक्ट्रॉन यानी पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल भी हो सकते हैं और नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स भी होते हैं। तो दैट और इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं फ्रीली होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन फ्री होंगे तो वो क्या ज़्यादा उसके अंदर करंट प्रोड्यूस कर सकते हैं किसी भी कंडक्टर्स के अंदर। तो यहाँ पर हम डायरेक्शन की बात करते हैं, करंट की डायरेक्शन क्या होगी फिर। करंट की डायरेक्शन जो स्टार्टिंग में क्या मानेगी कि जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज फ्लो करते हैं, फ्लो ऑफ द पॉजिटिव डायरेक्शन, उसको ही करंट की डायरेक्शन मान लिया गया, जिसको हमने नाम दिया कन्वेंशनल करंट। जैसे कि हमने ये कंडक्टर लिया, इस कंडक्टर को हमने क्या किया, एक्सटर्नल सोर्स से जोड़ दिया। एक्सटर्नल सोर्स से जोड़ने से ये इलेक्ट्रिकल फील्ड अप्लाइड किया। इलेक्ट्रिकल फील्ड अप्लाइड करने पे चार्ज पार्टिकल, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल किधर मूव करेंगे, मान लीजिए सोर्स पॉजिटिव है और ये क्या है नेगेटिव, किसके साथ जोड़ दिया, किसी बैटरी के साथ सोर्स जो इसको एनर्जी प्रोवाइड करेगा। तो ये चार्ज पार्टिकल क्या करेंगे, फ्लो करेंगे किधर, पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल अलोंग द इलेक्ट्रिकल फील्ड, तो करंट की डायरेक्शन क्या होगी इसमें, करंट की डायरेक्शन अलोंग द इलेक्ट्रिकल फील्ड यानी कि पॉजिटिव टू नेगेटिव, ये कन्वेंशनल डायरेक्शन। फिर हमने माना भाई इसमें प्रोटॉन, पॉजिटिव चार्ज नहीं होती, इसमें इलेक्ट्रॉन भी होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन क्या होगी, कन्वेंशनल करंट से अपोजिट, अपोजिट ऑफ द कन्वेंशनल करंट, दैट विल बी रिप्रेजेंट द। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन, ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनकी डायरेक्शन क्या है, अप्लाइड इलेक्ट्रिकल फील्ड के अपोजिट, तो अपोजिट ऑफ द कन्वेंशनल करंट। अब इसको मेजर कैसे करें, इसकी SI यूनिट क्या है, तो SI यूनिट क्या है, इलेक्ट्रिकल चार्ज की एम्पियर्स। एम्पियर्स ने इसके जो फिनोमिना शो किए थे उनके रिगार्ड देने के लिए उनके नाम पे इसकी यूनिट रख दी गई और जिसको हम बोलते हैं एम्पियर। एम्पियर क्या है, एक यूनिट है करंट की, फंडामेंटल यूनिट्स हैं जिसमें हम क्या है करंट को मेजरमेंट करते हैं। करंट को कैसे मेजरमेंट करेंगे कि इस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में से अगर 1 कूलम चार्ज 1 सेकंड में फ्लो करें तो उसको बोलते हैं 1 एम्पियर। 1 एम्पियर क्या है, इट इज दैट द रेशियो ऑफ द 1 कूलम टू द 1 सेकंड, कि किसी गिवन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में से अगर 1 कूलम चार्ज 1 सेकंड में फ्लो करते हैं तब वहां पर जो भी करंट का अमाउंट है, दैट अमाउंट ऑफ करंट विच फ्लो व्हेन 1 कूलम चार्ज इन गिवन ए 1 सेकंड, दैट अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट इज कॉल्ड 1 एम्पियर। प्रैक्टिकली हम क्या है जनरली अपनी लाइफ में जो यूज करते हैं मिली एम्पियर, माइक्रो एम्पियर, तो ये इसकी प्रैक्टिकल यूनिट्स है करंट को मेजरमेंट करने की। अब बात आती है कि करंट कौन सी क्वांटिटी है। अब हमने यहाँ पर क्या देखा कि करंट एक वेक्टर क्वांटिटी दिखाई दे रही है क्योंकि इसकी डायरेक्शंस है। अगर इसकी डायरेक्शंस है तो ये वेक्टर क्वांटिटी होनी चाहिए। ये हमने क्या लिया कि ये एक सोर्स है जो इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कर रहा है। ये मान लिया 2 इलेक्ट्रॉन्स जो यहाँ से फ्लो के इधर आ रहे हैं। ये दूसरा पार्ट है, यहाँ से मान लिया 6 इलेक्ट्रॉन फ्लो के आ रहे हैं। तो ये जंक्शंस है, इस जंक्शंस पे यहाँ से हम इसको ऐसे बात करें। अब इसमें से 2 एम्पियर करंट पास हो रहा है, इसमें से 6 एम्पियर करंट पास हो रहा है। तो यहाँ पर टोटल जो इसके अकॉर्डिंग कितना होना चाहिए, क्योंकि इसकी डायरेक्शन इससे अपोजिट है। करंट और वेक्टर क्वांटिटी में जो रिजल्टेंट क्या आ जाएगा, इसके अंदर रिजल्टेंट आ जाएगा 4 एम्पियर। यानी यहाँ से कितना करंट पास होना चाहिए, 4 एम्पियर। किसके अनुसार, वेक्टर लॉ के अनुसार, वेक्टर लॉ के अनुसार। लेकिन जब हमने इसको एक्यूरेटली मेजरमेंट किया तो यहाँ पर हमने रिजल्ट 4 एम्पियर न होके 8 एम्पियर मान लिया। यहाँ पर क्या रिजल्ट निकल के आया हमारा कि टोटल जो करंट है वो 4 एम्पियर नहीं है, कितना है, 8 एम्पियर। क्यों, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से आ रहे थे, 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ से आ रहे, दोनों यहाँ पर ऐड हो गए। ऐड होने के बाद इनको एक पाथ मिल गया तो सारे एक किधर चल पड़े, ये इस डायरेक्शन के अंदर चल पड़े।
ये कब होता है? ये जब होता है जब हम इसके अंदर वेक्टर एडिशन लॉ को फॉलो ना करें, यानी कि स्केलर क्वांटिटी जो एल्जेब्रिकल लॉ को फॉलो करेगी इसके अंदर, जो इसके लॉज है, अब इसमें इलेक्ट्रॉन क्या है ऐड हो जाते हैं, तो स्केलर लॉ को फॉलो कर रहे हैं। यहाँ पर अकॉर्डिंग टू वेक्टर लॉ कितना होना चाहिए? 4 एम्पियर होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर कितना आ रहा है? इसमें केस आ रहा है 8 एम्पियर। तो इसका मतलब क्या है कि जो करंट है वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शंस के अंदर फ्लो नहीं होता। इसका मतलब ये है कि ये वेक्टर एडिशन लॉ को फॉलो नहीं कर पा रहा है इस रिजल्ट के अनुसार। तो अगर कोई क्वांटिटी वेक्टर एडिशन लॉ को फॉलो ना करे तो हम उसको वेक्टर क्वांटिटी नहीं कहेंगे, उसको हम बोलेंगे स्केलर, क्योंकि वो स्केलर के लॉ को फॉलो कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो ये निकल के आया कि जो इलेक्ट्रिकल करंट है, इलेक्ट्रिकल करंट इज ए स्केलर क्वांटिटी। अब स्केलर क्वांटिटी क्यों है? कारण क्या है? आंसर देंगे कि इट डज नॉट ओबे द वेक्टर एडिशन लॉ, सो वी इज कॉल्ड ए स्केलर क्वांटिटी। तो करंट जो हमने टॉपिक डिस्कस किया, करंट क्या है? करंट रेट ऑफ फ्लो चार्ज पार्टिकल गिवन इन पर यूनिट टाइम, दैट इज कॉल्ड टू ए करंट। करंट की अपनी एक डायरेक्शंस है जिसको बोलते हैं कन्वेंशन डायरेक्शन, और जो इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन होती है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक डायरेक्शन। इलेक्ट्रॉनिक डायरेक्शन हमेशा कन्वेंशन करंट से अपोजिट पाई जाती है, लेकिन फिर भी ये क्या है? स्केलर क्वांटिटी। कारण क्योंकि ये वेक्टर एडिशन लॉ को फॉलो नहीं करती।